So, as you all know, the saying goes that yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. And that is why it's called present. So, जो भी सीखना है, आज ही सीखना है. Hello, this is Geeta Modi and you are watching Geeta Learns. Today I'm going to introduce you to my next guru, Shri Rajesh Pandey Sirji. He is a bit dramatic because that is his profession. Well, Rajesh sir has been doing acting since a lot of years, nearly 2 decades. And he's done a lot of films, he's done lots of dramas, he's done television, he's done web series, and now he conducts his own classes. हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं एक थिएटर एक्टर हूँ और डायरेक्शन भी करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन थिएटर और बॉलीवुड में अच्छा काम करूँगा। This is a vast ocean of knowledge and learning is unlimited. So let's go and learn some more acting. तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने बारे में आपको बता भी चुका हूँ कि मैंने कहीं से एक्टिंग सीखी नहीं है, मैं किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गया, मैंने किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला जिससे मैं उनसे कुछ सीख सकूं, थिएटर कर सकूं। दिल से बता रहा हूं, बस हालात कुछ ऐसे बनते गए कि मैं एक्टिंग पर काम करता गया और जो एक्सपीरियंस मैंने किया है मैं उसी आधार पर ही आपको बताऊंगा कि एक्टिंग क्या है, सिखाऊंगा एक्टिंग क्या है। ऐसा कहा जाता है कि आप जितने भी लीजेंड एक्टर्स हैं हमारे हॉलीवुड बॉलीवुड के, उनके जो आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उनकी लाइफ में इतने सारे मोमेंट्स आए हैं, शायद उनका लीजेंड बनना उसी पर आधारित था। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे अपना एक एक्सपीरियंस समझिए। देखिए, एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। एक्टिंग की परिभाषा तो बहुत सामान्य है, लेकिन जब उसे आप जिएंगे तो बहुत कठिन लगेगा। जब हम रंगमंच पर या कैमरे पर किसी के जीवन को प्रस्तुत करते हैं उसे अभिनय कहते हैं, एक्टिंग कहते हैं। आप एक भूखे किसान का किरदार कर रहे हो, शो आपका 9 बजे शुरू होने वाला है, आपने 8:30 बजे तक दबा के पिज्जा बर्गर खाया, आत्मा तृप्त हो गई आपकी, है ना, पूरे लजीज स्वादिष्ट भोजन आपको मिल चुके हैं, आपने दबा के खाया है। तो पिज्जा बर्गर आपने खा लिया है, 8:30 बजे 9 बजे आप शो कर रहे हो उस भूखे किसान का जो कई दिनों से बेचारा खाना नहीं खाया है। कैसे फील करेंगे आप? नहीं कर सकेंगे, है ना। तो अभिनय की परिभाषा सामान्यतः ये होती है कि जब हम किसी के जीवन को रंगमंच पर कैमरे पर जीते हैं उसे अभिनय कहते हैं। ठीक है गीता जी, आपको मैंने पहले से भी बता के रखा है। आपने करीब कितने महीने हो गए आपको सीखते हुए? 6 महीने हो गए। तो आप बताइए कि अभिनय कितने तरह के होते हैं? तो अभिनय में जैसे हम मूड्स लाते हैं और अभिनय के देयर आर 9 रस जिसे बोलते हैं, पर ऐसे 11 टाइप के होते हैं। अभिनय कितने प्रकार के होते हैं वो श्लोक में आ गया है। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांगमेहम आहार्यम चंद्र तारादि तम नमः सात्विकम शिव। ठीक है, चलिए अभी एक्टिंग का डिफिनेशन पता हो गया। एक्टिंग 4 तरह की होती है, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। ठीक है, आंगिक मीन्स योर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अंगों द्वारा किया गया अभिनय। जब हम अंगों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना, अब बहुत सारे पिक्चर्स मूवीज जब आप देख रहे होते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि एक्टर कुछ बोलता नहीं है, कुछ भी बोलता नहीं है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी यूज करता है तो वहाँ पर जो ओरिएंटेड होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ओरिएंटेड, प्रधान जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, है ना।
अंगों द्वारा किया गया अभिनय। वाचिक अभिनय जैसे बोलना, डायलॉग बोलना, रोना, गाना, चिल्लाना, ठीक है। और आहार्य अभिनय जो हमारी वेशभूषा है, हमारा कॉस्ट्यूम है। तो सारे कॉस्ट्यूम निर्धारित होते हैं, ठीक है। कॉस्ट्यूम के जरिए हम अपने एक्ट को ज्यादा निखार सकते हैं। फिर सात्विक अभिनय देखिए, अलग अलग लोगों के विवरण है कि उसको कैसे वो उसको परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए आपका, जब तक आप अपना दिमाग और दिल दोनों उसका प्रयोग नहीं करेंगे, वो प्रॉपर निकलेगा नहीं। लेकिन कहा जाता है कि जो एक्टिंग है उसमें ज्यादा दिमाग का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कैमरे पर वर्क कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टर कट बोला या डायरेक्टर ने एक्शन बोला, आपको उस पर भी ध्यान रखना है, आपको अपने कैरेक्टर में भी जाना है ना। बहुत सारी चीजें हैं। जब तक हम दिल का इस्तेमाल नहीं करते उस कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए, है ना, हमारे इमोशंस जब तक उससे कनेक्ट नहीं होंगे, वो कैरेक्टर क्या सोच रहा है, वो कैरेक्टर जब तक आप उसकी मनोदशा, उसकी मनोव्यथा, उसकी साइकोलॉजी जब तक आप उस कैरेक्टर की नहीं समझेंगे, तब तक आप वो कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते। आप क्या सोच रहे हैं वो जाने दीजिए, वो कैरेक्टर क्या सोच रहा है उसे आप जहन में रखकर चलिए। अब मैं अभिनय हो गया, मूड्स मैंने आपको बताए थे, तो मूड्स आप बताइए कितने तरह के मूड्स होते हैं? 9 मूड्स, बट बेसिकली 11 होते हैं और हम 9 ज़्यादा हाँ। बोलते हैं उसे। तो हमारे भरत मुनि जी ने 11 मूड बताए थे, ठीक है। 9 रस होते हैं, मूड और भी होते हैं, उसके रूप प्रारूप बढ़ते जाते हैं। तो मूड्स कितने तरह के होते हैं, उनके नाम कुछ? जैसे क्रोध, प्रेम। अच्छा, इसको थोड़ा रट्टू तोता तरह का यूज कीजिए। तो श्रृंगार, हास्य, करुण। श्रृंगार यानी तैयार होना, रोमांस, रोमांटिक या बहुत सुंदर सा रोमांटिक, है ना, रोमांस, है ना। हास्य यानी कॉमेडी, करुण मतलब सैड, ठीक है। श्रृंगार, हास्य, करुण। तो आप इसको पोएम जैसा है, पोएट्री, पोएम जैसा। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, शांत, अद्भुत, भयानक, विभत्स। 9 हो गए, 2 और वात्सल और भगवत। मैम, आप हम बात करते हैं, मैंने आपको एक स्क्रिप्ट दी थी आधे अधूरे, उसके राइटर है मोहन राकेश। उस स्क्रिप्ट को आपने कितनी बार पढ़ा है? मैंने मिनिमम 6-7 बार पढ़ा है सर। 6-7 बार पढ़ा है। उसमें कौन कौन सा किरदार, कौन कौन से पात्र हैं? तो मेन तो जो है उसकी जो पत्नी है, इसका नाम है सावित्री। यस, सावित्री वो है। अच्छा, सावित्री। चलिए, सावित्री के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो बेसिकली सावित्री जो है वो बड़ी असंतुष्ट, जैसे शी इज वेरी सैड ऑल्सो, डिप्रेस्ड ऑल्सो इन मेनी थिंग। वो खुद इतनी डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, क्योंकि उसका हस्बैंड जो उसको चाहिए था वो एक आदमी से, वो सब कुछ मिल नहीं रहा है। तो उसकी वजह से इरिटेटेड रहती है, काम पर जाती है, आती है तो घर बिखरा हुआ होता है, फेड अप हो जाती है बहुत जल्दी से। तो बहुत से उसके पूरा जो दिमागी जो है कैरेक्टर में ऐसे लगता है कि उसको ऑल द टाइम डिससेटिस्फैक्शन का फीलिंग, इरिटेशन का फीलिंग, सब पर जल्दी से गुस्सा आ जाना, वो सब बार बार दिखता है उसका। इसमें जो सबसे खास बात मुझे लगी कि आधे अधूरे में एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को बोलने ही नहीं दे रहा है, उसकी बातों को बीच में ही कट कर रहा है। जब हम ये प्ले करते हैं तो इसमें कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है कि एक एक्टर जो बोल रहा है, हमें उसकी बात को और उस जगह पर कट करना है, तो उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। सावित्री का कोई ऐसा संवाद जो आपने याद किया हो? हाँ सर, मैं ट्राई कर सकती हूँ। उसका एक, जब भी वो उसके हस्बैंड के दोस्त उसको मिलने आता है और उससे ट्राई करता है समझाने का कि वो दोनों, उसका हस्बैंड घर छोड़ के चला जाता है और उससे बात करने आता है, जब भी उसके फ्रेंड का ही वो
मतलब ही इज ट्राइंग टू टेक अप फॉर हिज फ्रेंड, और सावित्री को समझाता है कि तुम तो उसकी बीवी हो, तुमको ज़्यादा समझना चाहिए वो करके। हाँ। तो उस समय का एक डायलॉग है जो सावित्री उसको बताना चाहती है कि मैं क्यों समझूं, तो मतलब मैं आपकी परफॉर्मेंस देखूं? हाँ सर, चलिए आइए। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम कहती रहो सावित्री, मुझे बुरा नहीं लगा। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी तो मत कहो मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर-बार है, बीवी है, बच्चे हैं। ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही राज नहीं आई। तो मत पे आप ना अटैक कीजिए। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर-बार है, बीवी है, बच्चे हैं। तो ये जो आर्टिकुलेशन वगैरह सब पर आप काम जो भी किए ना, वो सब इसको फोकस कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट। कहती रहो तुम सावित्री, मैं सुन रहा हूं। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी क्यों? मत कहो मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। ये बात महेंद्र को चाहने वाले शुरू से ही राज नहीं करते थे। तो आपको है ना यहाँ पर आना है। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर-बार है, बीवी है, बच्चे हैं। ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को, अब आपने क्या किया? अपना कहने वालों को की तरफ आपने हल्का से शोल्डर दिया, यानी यही है जो आपके पति को बर्बाद कर रहा है ना। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी क्यों? मत कहो मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर-बार है, बीवी है, बच्चे हैं। ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही राज नहीं आई। महेंद्र ने शादी क्या कर ली, आप लोगों से अपना ही कुछ छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह मुस्कुराता नहीं, महेंद्र अब दोस्तों के बीच बैठकर खिलता नहीं। अरे महेंद्र तो पहले जैसा महेंद्र ही नहीं रहा। और महेंद्र ने जी जान से कोशिश की कि बना रहे वैसा ही, ताकि लोग ये ना कहे कि वो पहले जैसा महेंद्र नहीं रहा। और इसके लिए महेंद्र घर में छटपटाता है, दीवारों से सर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को अपना वक्त बिताने के लिए महेंद्र की जरूरत है। महेंद्र के बिना कोई पार्टी ही नहीं होती, महेंद्र के बिना कोई पिकनिक में मजा ही नहीं आता। फुर्सत का वक्त बिताने के लिए दोस्तों के लिए जो वसीला है, अरे वही काम है मुख्य काम महेंद्र के लिए अपनी जिंदगी में। और उसका ही क्यों, महेंद्र के पूरे परिवार का वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? एक दबी आवाज में तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? तुम फला से ठीक तरह से बात क्यों नहीं करती? और दबाइए, तुम फला से ठीक तरह से बात क्यों नहीं करती? तुम फला से ठीक तरह से बात क्यों नहीं करती? अरे तुम अपने आप को पढ़ी लिखी समझती हो। तुम में तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज तक नहीं है। एक औरत को इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से मुस्कुराना चाहिए, इस तरह से बातें करनी चाहिए। अरे क्यों तुम हमेशा लोगों के बीच मेरी पोजीशन खराब करती हो? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच तब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर पे आकर एक दरिंदा बन जाता है। न जाने कब किसी को नोच ले, कब किसी को फाड़ ले। अब आर्टिकुलेट कीजिए। जाने कब किसको नोच खाएगा, कब किसको फाड़ खाएगा। न जाने कब किसी को नोच लेगा, कब किसी को फाड़ खाएगा। आज ताव में आकर अपनी ही कमीज को जला देता है। कल सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन पे रगड़ने लगता है। बोल बोल। अब यूज कीजिए, ये हाथ गया।
ठीक है, वो कैरेक्टर के पीछे, हाँ, उसका बाल पकड़ा, हाँ, उठाया, हाँ, उसकी छाती पर बैठा। आपने देखा होगा, बहुत लोगों को देखा होगा, नहीं तो मूवीज में देखा होगा कि एक कैरेक्टर वो उस औरत के ऊपर बैठ गया है, उसका बाल पीछे से पकड़ा, उसको चाटा मार रहा है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिजाइनिंग होती है। हाँ, महसूस कीजिए, ये वो सावित्री है और ये वो महेंद्र जो उसको मार रहा है। हाँ, और दबी आवाज में, अमीरों का झगड़ा कैसा होता है, जो बड़े लोगों का झगड़ा कैसे होता है, कमरे में झगड़ा करेंगे, पड़ोसी को नहीं पता चलेगा। और अपने जो दूसरे बहुत सी फैमिली देखी, वो झगड़ा सड़क तक ले आता है, अरे इसने हमें मारा, अरे सब बवाल चलता रहता है। ये दबा झगड़ा है, अमीरों वाला झगड़ा है, बच्चों को पता न चले। बोल, आवाज दबाइए, बोल, करेगी कि नहीं जो मैं कहता हूं? बोल, चलेगी कि नहीं जैसे मैं चाहता हूं? बोल। सावित्री फिर भी नहीं चलती, वो ये सब नहीं मानती, उसे नफरत है इस सबसे। जाइए अब उस कैरेक्टर के पास, सावित्री कुछ नहीं मानती, जाइए उसके पास, स्पीड में जाइए। सावित्री ये सब नहीं मानती, हाँ, उसे नफरत है उस आदमी के ऐसे होने से। उसे एक पूरा आदमी चाहिए अपने लिए, एक पूरा आदमी। वेरी गुड, खड़े। हाँ। आपने देखा गीता मैम को आधे अधूरे की एक सीन उन्होंने किया था महेंद्र की पत्नी वाला, तो गीता मैम ने किया और काफ़ी हद तक मैं उनसे मुतमईन हुआ उनके सीन से, लेकिन उसमें अभी और पॉलिशिंग की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे उन्हें उस किरदार के बारे में और अच्छे से समझाएं, और डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगी। और इनके अंदर एक फायर है गीता मैम के अंदर, और सावित्री को और थोड़ा अच्छे ढंग से समझेंगे जिस दिन, वो अच्छा और प्ले कर सकते हैं। So today was real fun. Acting has always been my passion and I love doing it. How much ever I may do, how much ever I may learn, I feel it's not enough. So do let us know what you thought about today's episode. Until next time, see you soon. Take care.